मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका यशोधरा एजुकेशनर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लेकर आया हूं क्लास 9th का पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के साथ। और अगले पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरे क्वेश्चन आंसर पहले चैप्टर के। आइए पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अगले पार्ट में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहले बात आती है, चैप्टर जो हमारे नाम है वो है हमारे आसपास का पदार्थ। हमारे चैप्टर का जो पहला नाम है क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय की समीक्षा करते हैं। संसार की सभी वस्तुएं जिन सामग्री से बनी हैं उसे वैज्ञानिक क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। जो अणु हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, अर्थात हमारी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? परमाणु। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, आयतन घेरती हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया था और इन्हीं को पंच तत्व के रूप में वर्गीकृत किया था। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो कण होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ से छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है। पदार्थ के अत्यंत कण जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन ठोसों में जो पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कण एक दूसरे को से बंधे रहते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के साथ कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात किसमें? द्रव में बदल जाता है, द्रव से गैस में। पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणविक बल कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो बनती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उन कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। जिस बर्तन में रखी जाती है उसी क्या कहते हैं? आकार ग्रहण कर लेते हैं, परंतु द्रव का आयतन होता है। ठोस द्रव में ठोस, द्रव और गैसों में तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की जो दर होती है अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ये रही गलनांक की डिफिनीशन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह नहीं गल जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और घोषणा दी जाए पदार्थों के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नाम ही क्या है? गुप्त ऊष्मा। संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसे गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक ठोस अवस्था से पदार्थ के कणों के बीच की दूरी परिवर्तन के साथ पदार्थ की अवस्थाएं भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था CO2 गैस, द्रव अवस्था में बिना सीधे गैस परिवर्तन के। यही कारण है कि ठोस परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। दाब बढ़ाने पर दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर द्रव गैस में बदल सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शिथिलता आ जाती है।
बच्चों यदि पसंद आए हो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करें। बहुत ही जल्द कल आपका ये अगला पार्ट डाल दिया जाएगा।